गुड मॉर्निंग क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड। आज हम जो एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से आप सब भली भांति परिचित हैं। आज हम इसको यहाँ पर डिटेल स्टडी इसकी लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल फिनोमेना है। इस इफ़ेक्ट से पूरी अर्थ पर लगभग एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है और इस टेम्परेचर को हम एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कहते हैं। अब इसको समझने के लिए कि जब सन रेज अर्थ पर आती है तो वे अर्थ सरफेस को वार्म करती है और अर्थ की जो वार्म सरफेस है इस रेडिएशन को लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में वापस रीइमिट करती है। परंतु एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसों के कारण ये लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती है तथा उन गैसों द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये जो रेडिएशन है, इन रेडिएशन को ये जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी या अवशोषित कर लेती है। इसके कारण अर्थ की सरफेस और ज़्यादा गर्म हो जाती है और इसी को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ये प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि हमारे द्वारा बनाए गए ग्रीन हाउस में होता है। जो हमारे द्वारा ग्रीन हाउस बनाया गया है उसके अंदर ग्लास वॉल्स या ग्लास पैनल से सन रेज के माध्यम से गर्मी अंदर आती है, परंतु अंदर की जो सॉइल है, प्लांट्स हैं, वो सब उनके द्वारा री इमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन को ग्लास पैनल बाहर नहीं जाने देते हैं। वे इस रेडिएशन को रोक देते हैं या हम कहें ट्रैप कर लेते हैं, जिससे ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पर यहाँ पे हमको ये समझना ज़रूरी है या ये ध्यान देने वाली बात है कि इस ग्रीन हाउस की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि अंदर का टेम्परेचर हमारे अनुसार मेंटेन किया जा सके। हमारे एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऐसी गैसें प्रेजेंट होती है जो कि ग्रीन हाउस के ग्लास पैनल की तरह ही वर्क करती हैं। ये गैसें सन रेडिएशन को आने देती है, परंतु अर्थ द्वारा रिफ्लेक्टेड या री इमिटेड एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाते हैं और इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हम और भी कई एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके लिए जो सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल हम देते हैं वो एक कार का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जब हम एक कार के सभी गेट बंद कर देते हैं और कार को धूप में खड़ी कर दें तो हम ये देखते हैं कि कुछ ही देर में कार के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कार का अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार के जो ग्लास विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वो सब सन एनर्जी को अंदर तो आने देते हैं, पर जब ये सन रेडिएशन कार की अंदर की सरफेस से टकराकर लॉन्ग वेव रेडिएशन में बदलते हैं, परंतु ये रेडिएटेड एनर्जी ग्लास विंडो द्वारा अंदर ही रोक ली जाती है, जिससे कार के अंदर का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब सूर्य की एनर्जी
अर्थ एटमॉस्फेयर को पार करके अर्थ सरफेस पर पहुंचकर इसे गर्म करती है। इसी एनर्जी को अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन में बदलकर री इमिट करती है, परंतु यह री इमिटेड एनर्जी अर्थ एटमॉस्फेयर का कुछ गैसेस द्वारा ट्रैप हो जाती है, जिससे अर्थ सरफेस और अधिक गर्म होती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं तथा ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा री इमिटेड एनर्जी को ट्रैप करने के प्रोसेस को ब्लैंकेटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। ये तो हमने लिया यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और ये कैसे होता है। अब हमने जो गैसेस के बारे में कहा, तो उन गैसेस के बारे में हम लेंगे कि ये जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में नेचुरली 4 गैसेस हैं। उसमें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। ये मेन इसके अंदर होती है। इसके अलावा वाटर वेपर, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि भी इसके अंदर इंक्लूड रहती है। ये सब नेचुरली कंट्रोल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही होती हैं। और ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बनाती हैं। ये जो चारों गैसें हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, ये चारों गैसें जो है वो नेचुरली भी प्रेजेंट है और मैन मेड एक्टिविटीज़ से भी जनरेट होती है, जिसके हम एग्जांपल ले सकते हैं या हम कहें कि ये कैसे इनका लेवल बढ़ता है। तो डिफॉरेस्टेशन से भी ये होती है, फॉसिल फ्यूल के जलने से भी होती हैं, इंडस्ट्रीज़ के कारण भी होती हैं, इनका लेवल बढ़ता है। अब जब एनवायरनमेंट में इन गैसेस का लेवल बढ़ जाता है तब अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो इसका ये है कि इस टेम्परेचर के बढ़ने से ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई है। अगर ये बहुत टेम्परेचर कम रहता तो अर्थ के ऊपर इतनी लाइफ ही नहीं होती। और उस दूसरा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। यदि ये गैसेस नहीं होती तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। ये इस तरीके से ये गैसेस जो हैं वो एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करती है। इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जैसे जैसे मैन मेड एक्टिविटी बढ़ती है, इनका जो लेवल है वो भी बढ़ता है। तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हैं उन सब की परसेंटेज बढ़ जाती है। उसके कारण से अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है। जब अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर पिघलने के कारण सी लेवल बढ़ता है और सी लेवल बढ़ने के कारण जो लैंड एरिया है वो कम होता जाता है। तो इस तरीके से ये जो है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लाता है और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी लाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ इसकी यही है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही सारे फिर जो प्रभाव है वो बढ़ते हैं। उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और उसी से गर्मी तेज़ हो रही है, सर्दी भी ज़्यादा हो रही है, बारिश भी तेज़ होती है, ज़्यादा होती है और उससे फ्लड, ड्राउट, ये सारी जो कंडीशंस हैं वो सब इससे बढ़ती है। तो इसका एक जो मेन फैक्टर है वो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे।
तो आज जो हमने लिया वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बहुत ही जो इसका इनिशियल पार्ट है, या हमको ग्लोबल वार्मिंग को समझना ज़रूरी है, वो पार्ट हमने लिया। थैंक यू।